अरे अदिति देख तो सही, ये दोनों हाथ पकड़े घूम रहे हैं। हाँ यार, ये हमारे कॉलेज वाले ही है ना, इनकी शादी होने वाली है। शादी? सच में? मुझे तो हंसी आती है ऐसे लोगों पर। क्यों, शादी में क्या बुराई है? बुराई नहीं है, पर समझ में नहीं आता लोग क्यों अपनी जिंदगी बांध लेते हैं। मुझसे तो ये प्यार व्यार का ड्रामा नहीं झेला जाएगा। तू हमेशा इतनी कूल बातें करती है, पर कभी ना कभी तो हर किसी को शादी करनी पड़ती है। मुझे तो लगता है लोग बस बन जाते हैं, पहले दोस्ती, फिर प्यार का दिखावा, फिर शादी, फिर वही रोज की खटपट। ओहो, तू तो पूरी फिलोसॉफी झाड़ रही है। पर कभी अगर तुझे सच में किसी से प्यार हो गया तो? प्यार मुझे? प्लीज यार, मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे किसी का हाथ पकड़ के सड़क पर घूमना पसंद ही नहीं। पर देखने कितना अच्छा लग रहा है, चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है। खुशी दिखाने और असलियत में खुश होने में बहुत फर्क होता है। तो देख लेना, 2 साल बाद यही जोड़ी रोज लड़ाई करेगी। हाय राम, तू हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचती है? नेगेटिव नहीं हूँ, रियलिस्टिक हूँ। शादी विवाह सब बस दिखावे की बातें हैं। असल में इंसान अकेला ही खुश रह सकता है। चल छोड़, अभी लेक्चर मत दे, क्लास भी लगने वाली है। हाँ चल, वरना लेट हो जाएंगी। सुनो जी, मैं कब से सोच रही हूँ कि शिल्पी की शादी की बात आगे बढ़ानी चाहिए। अरे तुम तो जानती हो शिल्पी अभी बिल्कुल मानने वाली नहीं है, उसकी सोच ही अलग है। अरे सोच चाहे जैसी भी हो, अब उम्र देखो उसकी 26 साल हो गए, कब तक उसे घर में बिठा कर रखेंगे? लोग भी बातें बनाने लगेंगे। तो बनाने दो बातें, मुझे तो डर यही है कि कहीं जबरदस्ती की तो और ज्यादा बागी ना हो जाए। अरे बागी क्यों होगी, बेटी है हमारी, समझाएंगे तो समझ जाएगी। और वैसे भी हर लड़की को शादी करनी ही पड़ती है, ये कोई खेल तो है नहीं। पर शिल्पी वही है ना, हमेशा से कहती आई है उसे प्यार शादी में यकीन नहीं है। कहने दो उसे जो कहना है, जब ससुराल जाएगी, जिम्मेदारी आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये जो अभी अकड़ दिखाती है ना, सब अपने घर के आराम की वजह से है। अरे पर हमें भी देखना होगा कि किस घर में शादी करे, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जिद्दी आदतों की वजह से रिश्ते में दिक्कत आ जाए। वही तो मैं कह रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। देर करेंगे तो रिश्ते भी कम मिलेंगे और समाज में भी बातें होगी कि बेटी घर पर बैठी है। तुम तो हमेशा समाज का डर दिखाती रहती हो। मैं सोचता हूँ पहले उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। बात करेंगे तो वो 100 बहाने बना देगी। नौकरी करनी है, घूमना है, आजादी चाहिए। पर और कितने साल? आखिर लड़की है, अकेली नहीं रह सकती। तुम सही कहती हो, पर तरीका ढूंढना होगा, डांट डपट से काम नहीं चलेगा। अरे डांट की कौन बात कर रहा है, मैं तो कह रही हूँ प्यार से समझाओ। पर हाँ, उसे मानना ही होगा। ये उम्र निकली जा रही है, आज नहीं तो कल उसकी शादी तो करनी होगी। ठीक है, आज शाम को उससे बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या जवाब देती है। हाँ तो करो कोशिश, पर याद रखना अब मैं टालने वाली नहीं हूँ। शिल्पी को ये बात समझनी पड़ेगी। आ गई शिल्पी, कैसा रहा आज कॉलेज का दिन? ठीक ही था माँ, वही क्लासेस, वही बोरिंग लेक्चर। अच्छा सुन, जरा मंदिर में दिया जला दे, शाम का समय हो गया है। माँ भी जला दो ना, मुझे सच में मन नहीं है। अरे क्या बात कर रही है तू, घर की बेटी होकर अगर तू ही टाल देगी तो कौन करेगा? भगवान के काम में मन कैसा? माँ ये सब रोज का नियम धर्म आप निभाइए, मुझे इन सब चीजों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। अरे ये कैसी बातें कर रही है तू? हाँ, थोड़ी श्रद्धा रखनी चाहिए। पढ़ लिख गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ छोड़ दे। माँ प्लीज मुझे मत समझाइए, मैं सच में थक गई हूँ। आपको करना है तो आप कर लीजिए। देख शिल्पी, यही तेरी ढिठाई है जो मुझे डराती है। आज अगर दिया नहीं जला तो घर का माहौल ही अधूरा लगेगा। अधूरा क्यों लगेगा? क्या भगवान को सच में इन सब चीजों से फर्क पड़ता है? बस अब और बहस मत कर, ये घर के संस्कार है, कोई मजाक नहीं। माँ मैं साफ कह रही हूँ, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, अब जाओ आप। शिल्पी इधर आ बेटा, हम तुझसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। अब क्या हुआ माँ, अभी अभी तो बहस खत्म हुई थी। ये बहस की बात नहीं है बेटा, ये तेरे जीवन का फैसला है। फैसला? कौन सा फैसला? तेरी शादी की बात कर रहा है। फिर से वही बात, मैंने कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी। अरे तू जितना भी इनकार कर ले, पर सच तो यही है कि अब तेरी उम्र हो रही है, 26 साल की हो गई है तू। उम्र से क्या होता है पापा, मैं खुश हूं ना ऐसे, मुझे कोई शादी विवाह में दिलचस्पी नहीं है। खुश? जब सब अपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, तुझे अकेलापन काटेगा, तब समझ में आएगा कि परिवार क्यों जरूरी होता है। मेरे पास आप लोग हैं ना, क्यों जबरदस्ती मुझे किसी अनजान के साथ बांधना चाहते हैं? हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, तेरा भला सोच रहे हैं। दुनिया क्या कहेगी कि राकेश की बेटी घर पर बैठी रहेगी?
मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, ये मेरी जिंदगी है। बस बहुत हुआ, हर बात पर तू तर्क करने लगती है। औरत का असली घर ससुराल होता है, यहाँ कब तक रहेगी? माँ, आप कैसे सोच सकती हैं कि सिर्फ शादी से ही लड़की पूरी हो जाती है? मेरी पढ़ाई, मेरे सपने, उनका क्या? सपने जरूरी है बेटा, लेकिन शादी रुककर थोड़ी होगी। पति और परिवार होंगे तो सपनों में और सहारा मिलेगा। सहारा या कैद? मैं देखती हूँ ना शादीशुदा औरतों की हालत कैसी होती है, हर वक्त जिम्मेदारियों में घिरी रहती है। और ये जिम्मेदारी ही असली जिंदगी है। आज तो तू आजाद है, लेकिन कल यही आजादी तुझे बोझ लगेगी। नहीं माँ, मुझे अपनी आजादी से प्यार है। शिल्पी, हम तुझसे बहस करने नहीं बैठे। हमने तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है। क्या आपने पहले से रिश्ता भी देख लिया? मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? पूछेंगे तो तू साफ मना कर देगी, इसलिए पहले से ही सब तय किया। अब तुझे हाँ करनी होगी। मेरी जिंदगी के फैसले मेरे बिना कैसे कर सकते हो आप लोग? क्योंकि हम तेरे माता पिता हैं, हमें तेरा भला ज्यादा समझ आता है। नहीं, मुझे नहीं करनी शादी। चाहे तू कुछ भी कह ले, तुझे मानना ही पड़ेगा। ये तेरी जिद नहीं चलेगी। और शिल्पी, अब आखिरी फैसला यही है, शादी पक्की होगी। आप दोनों ने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। बेटा, जब तू ससुराल जाएगी तब तुझे पता चलेगा कि हमने तेरा भला ही सोचा है। चल अब उठ, मुंह धोकर आ जा। हम कौन सा पराये हो जाएंगे? शादी के बाद तेरे 2 घर हो जाएंगे, जब मन करेगा आ जाना मिलने। अब जब आप लोगों ने सोच ही लिया है तो ठीक है, कर लूंगी शादी। शिल्पी की शादी आरव से हो जाती है। शिल्पी अपने ससुराल आ जाती है और आज ससुराल में शिल्पी का पहला दिन होता है। शिल्पी, उठ गई ना? चल अब रसोई में आ जा। नई बहू का पहला दिन है, हाथ दिखाना जरूरी है। जी माँ जी, अभी आती हूँ। सही है माँ, अभी से ही आदत लगाना जरूरी है। हाँ, यही तो समय है आदत डालने का। अगर पहले दिन से ही आराम कराएंगे तो आगे चलकर काम कौन करेगा? अच्छा माँ जी, बताइए क्या करना है? सबसे पहले चाय बना। वैसे तो तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां ये सब जानती नहीं होगी, पर मैं भी देखो तो कितना जानती है। जी, बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद शिल्पी चाय लेकर आती है। ये क्या है, इतनी फीकी चाय? अरे बहू, चाय बनाने में भी कोई इतना बेस्वाद कैसे कर सकता है? माफ कीजिए माँ जी, शायद गलती से चीनी कम डल गई होगी। गलती? घर चलाना खेल है क्या? बहू, ससुराल में हर छोटी बात मायने रखती है। आज फीकी चाय, कल कच्ची रोटी। अगली बार ध्यान रखूंगी। अब आलू की सब्जी बनाना। देखो कितनी हुनरमंद है ना ये बहू। जी, कोशिश करती हूँ। कुछ देर बाद शिल्पी सब्जी बनाकर परोसती है। हे भगवान, पूरी सब्जी जल गई है। तूने पहले कभी खाना नहीं बनाया क्या? जी माँ जी, घर पर मैं बहुत कम रसोई में जाती थी। हाँ, मुझे पता था। आजकल की लड़कियां बस किताबें पढ़ लेती है, फोन चला लेती है, पर घर संभाला नहीं आता इन्हें। पर मम्मी, भाभी धीरे धीरे सीख जाएगी, इतना क्यों डांट रही हैं आप? अरे चुप कर आन्या, तू समझेगी क्या? बहू का पहला दिन है, अगर अभी सही से काम नहीं सीखा तो पूरी जिंदगी बिगड़ जाएगी। माँ जी, सच कहूँ तो मैं धीरे धीरे सीखना चाहती हूँ। बहू, ससुराल कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, यहाँ सब कुछ परफेक्ट चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश से काम नहीं चलेगा, परिणाम चाहिए। और सुन, अब से रसोई के कामों में तुझे ही आगे रहना होगा। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। हे भगवान, ये कहाँ ले आए आप? अगली सुबह। अरे भाभी, ये कोई उठने का समय है क्या? क्यों, क्या हुआ आन्या? अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। 7 बजे? ओ माय गॉड, हमारे घर की बहुएं तो सुबह 5 बजे तक उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती हैं, और आप है कि अभी तक सो रही थी? पर कल ही तो मेरी शादी हुई है, थकान भी बहुत थी, सोचा थोड़ा और आराम कर लूं। थकान? भाभी, ये ससुराल है, कोई होटल का कमरा नहीं है कि मन हुआ तो देर तक सो लो। यहाँ जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। मैं समझती हूँ, लेकिन किंतु से घर नहीं चलता। हमारे यहाँ नियम है कि बहू सबसे पहले उठेगी, भगवान को प्रणाम करेगी और फिर रसोई का काम देखेगी। पर ये सब मुझे किसी ने बताया नहीं था। तो अब बता रही हूँ ना मैं, या फिर ये भी माँ जी से सिखवाऊं? वैसे भी माँ जी कह रही थी आजकल की लड़कियां बस अपने मन की करती हैं। मुझे तो लगता है कि आपके मायके वालों ने आपको कुछ सिखाया ही नहीं है। आन्या, ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। संस्कार तो सुबह उठने से दिखते हैं भाभी। अगर सुबह ही देर तक सो गई तो बाकी दिन का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ध्यान रखना ही पड़ेगा, इस घर में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती।
लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। गलती पहली बार में चल सकती है, पर रोज रोज गलती होगी तो माँ जी आपको कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है, मैं कल से 5 बजे उठ जाऊंगी। अच्छा है। वैसे भाभी मैं साफ कह देती हूँ, अगर यहाँ रहना है तो हमारे नियम मानने होंगे, वरना हर वक्त डांट सुनने के लिए तैयार रहना। ये कैसी नई जिंदगी शुरू हुई है जहाँ हर वक्त सिर्फ ताने ही ताने मिल रहे हैं। हर कोई बस ताने ही दे रहा है, कोई समझ ही नहीं रहा। उसकी नजर घर के कोने में बने छोटे से मंदिर में जाती है। दिए की लौ धीमे धीमे जल रही थी। शायद मुझे यहीं थोड़ा सुकून मिल सके। वो मंदिर के पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाती है, हाथ जोड़ लेती है। हे भगवान, मैं यहाँ नहीं हूँ, अभी अभी इस घर में कदम रखा है, पर पहले दिन से ही लग रहा है कि मैं सबकी नजरों में गलत हूँ। माँ जी को मेरे हाथ का बना कुछ भी पसंद नहीं आता। आन्या को मेरे उठने बैठने से दिक्कत है, और मैं जितना कोशिश करती हूँ अच्छा करने की, सब उल्टा ही हो जाता है। हे भगवान, अगर मैंने सच में गलती की है तो मुझे सुधारने की ताकत दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए, ताकि मैं हर ताने को सह कर भी टूटूं नहीं। मैं चाहती हूँ कि सब मुझे एक अच्छी बहू के रूप में देखे, कोई मुझे बोझ ना समझे। बस इतना कर दीजिए कि मैं इस घर को संभाल सकूं और माँ पापा का नाम रोशन कर सकूं। मुझे शक्ति दीजिए कि जब कोई मेरी बुराई करे तो मैं बुरा न मानूं, बल्कि और अच्छा करने की कोशिश करूं। वो आंसू पोंछकर खड़ी होती है और दिए में तेल डालकर लौ को थोड़ा और बढ़ा देती है। शायद यही मेरा सहारा है। यहाँ आकर मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है। अब चाहे जो हो, मैं हार नहीं मानूंगी। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? दिल जैसे अचानक से हल्का हो गया हो। जो बातें अभी तक मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी, वो सब जैसे भगवान को सुनाकर पीछे छूट गई। वो धीरे से कमरे में आती है। चेहरा अब पहले जैसा थका हुआ और बुझा हुआ नहीं दिख रहा था। आज पहली बार लगा कोई तो है जो मेरी बात सुन रहा है, बिना टोके, बिना ताने दिए। माँ जी कुछ भी कहे, आन्या मुझे ताने मारे, लेकिन भगवान मुझे सिर्फ सुनते हैं और मन को सुकून देते हैं। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बातें करती रहती है। ये शांति मुझे पहले क्यों नहीं मिली? शायद इसलिए क्योंकि मैंने कभी भगवान से दिल खोलकर बात ही नहीं की। आज महसूस हो रहा है कि जब मन बहुत परेशान हो तो वहां जाकर रो लेना मन हल्का कर देता है। अब मुझे तय कर लेना चाहिए कि मैं रोज भगवान से बात करूंगी। यही मेरी ताकत बनेगी, क्योंकि अगर मैं खुद को मजबूत कर लूंगी तो किसी की भी बात मुझे चोट नहीं पहुंचा पाएगी। हाँ, अब मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कौन क्या बोलता है। अगर मैं दिल से सच्चाई और मेहनत रखूंगी तो एक दिन सब मानेंगे कि मैं इस घर की अच्छी बहू हूँ। सच, भगवान से बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है जैसे मैंने अपनी नई जिंदगी जीने का रास्ता पा लिया हो। सुबह का समय, घर अभी शांत है, घड़ी में 5 बज रहे हैं। हे भगवान, आज से मेरी नई शुरुआत है। मुझे ताकत देना कि मैं हर परिस्थिति का सामना धैर्य से कर सकूं। वो घंटी बजाती है। आवाज सुनकर अभिलाषा और आन्या अपने अपने कमरे से बाहर आती है। ये घंटी की आवाज सुबह सुबह किसने बजाई? अरे ये तो मंदिर से आ रही है। दोनों मंदिर की ओर बढ़ती है और देखती है शिल्पी पूरी तरह तैयार होकर साड़ी में सजी धजी हाथ जोड़कर पूजा कर रही है। भाभी, ये आप हैं इतने सुबह? हाँ आन्या, आज मैंने सोचा कि दिन की शुरुआत भगवान से करनी चाहिए। अच्छा है बहू, लेकिन तुम तो कल ही कह रही थी तुम्हें जल्दी उठने की आदत नहीं है। आदत तो नहीं थी माँ जी, पर अब मैं बदलना चाहती हूँ। ओहो, मतलब अब से आप 5 बजे उठेंगी? जी, कोशिश करूंगी कि हमेशा दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करूं। ठीक है बहू, अगर तुम ऐसा करोगी तो घर का माहौल और भी अच्छा हो जाएगा। सुबह का समय, मंदिर में दीपक जल रहा है और शिल्पी हाथ जोड़कर आंखें बंद करती है। हे भगवान, आज फिर आपके सामने आई हूँ। कल से मन में जो सुकून मिला है वही मुझे बार बार यहाँ खींच लाता है। मैं चाहती हूँ अब कभी किसी के तानों से मेरा मन कमजोर ना पड़े। आप मुझे धैर्य दीजिए, ताकत दीजिए, ताकि मैं सबका सामना बिना टूटे कर सकूं। मुझे ये शक्ति भी दीजिए कि मैं इस घर की जिम्मेदारियों को खुशी खुशी निभा सकूं। मेरी हर गलती को सुधारने की समझ दीजिए, ताकि सबको लगे कि मैं सच में एक अच्छी बहू हूँ। वो दिए की लौ को ध्यान से देखती है और हाथ जोड़कर सिर झुका लेती है। हे भगवान, आज से मैं आपकी शरण में हूँ। अब चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं केवल आप पर भरोसा करूंगी। धीरे से मुस्कुराकर खड़ी होती है। उसका मन पूरी तरह हल्का और आत्मविश्वास से भर गया था। बहू,
ये चाय इतनी देर से क्यों बन रही है? हमारी सास के जमाने में तो बहुएं सूरज निकलने से पहले सब तैयार कर देती थी। और देखो चाय का रंग भी कितना फीका है। भाभी आपको ठीक से चाय बनानी नहीं आती क्या? माँ जी माफ कीजिए, थोड़ी देर हो गई, अगली बार पहले ही तैयार कर दूंगी। और आन्या, तुम्हें गहरा रंग पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए अभी अलग से उबाल देती हूँ। आन्या और अभिलाषा एक दूसरे को देखती है, दोनों थोड़ी हैरान थी। और ये सब्जी इतना नमक कौन डालता है? हमारी गली में तो लोग हंसेंगे अगर किसी को पता चला कि इस घर की बहू इतना बेस्वाद खाना बनाती है। ओह, मुझसे गलती हो गई माँ जी। अगली बार मैं आपके साथ बैठकर मसाला डालना सीख लूंगी ताकि बिल्कुल आपके जैसा ही स्वाद बने। भाभी आपको गुस्सा नहीं आता क्या? माँ जी इतनी बातें कह रही है, आप मुस्कुरा रही हैं। गुस्से से तो बस माहौल खराब होता है आन्या। अगर मैं आपकी बात सुनकर सीख जाऊं तो सबके लिए अच्छा होगा। आखिर आप दोनों मेरे अपने ही तो हैं। चल अब ज्यादा मस कमाने की कोशिश मत कर, इससे कुछ नहीं होने वाला। चल आन्या, हम चलते हैं। माँ, भाभी को क्या हो गया था? अरे वही तो मुझे भी समझ में नहीं आया। खैर जो भी हो, हमारी बात तो मान रही है ना, बस बात खत्म। कितने दिन बाद आई हो जीजी, क्या बात है? हमसे कोई गलती हुई है क्या? कोई नाराजगी है तो कह लो, लेकिन ऐसे ना किया करो। भाभी की बात सुनकर ननद चित्रा की आंखें भीगने लगती है। नहीं भाभी, आपसे क्या नाराजगी होगी। आपको पाकर तो ये घर स्वर्ग बन गया। कितने अच्छे से सब संभाला है आपने। मुझे कभी नहीं लगता कि अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। जब भी यहाँ आती हूँ आपसे हमेशा प्यार ही पाया है। नाराज़गी अगर किसी से है तो वो सिर्फ बड़े भैया से है और किसी से नहीं। बुरा मत मानिएगा भाभी, लेकिन आपसे पहले मेरा रिश्ता भैया के साथ है और भैया को तो जैसे मैं याद ही नहीं, फिर किस मुंह से आऊँ। वो तो आपका प्यार खींच लाता है, वरना भैया की जैसी हरकतें है ना, दिल करता है मायके की चौखट पर पाँव भी ना रखूँ। हाय जीजी, ऐसी बात कभी अपनी जुबान पर ना लाना। आपको पता भी है बाबूजी कितना याद करते हैं आपको। उनकी जान अटकी रहती है, हर बात पर आपको याद करते हैं। अपने भाई से नाराज़ हो सकती हैं, लेकिन बाबूजी से तो नाराज़ नहीं होंगी ना आप। बाबूजी का वास्ता है आपको, कभी ऐसी बात मत करिएगा। चित्रा इस परिवार की इकलौती बेटी थी, यानी कि अपनी भाभी की इकलौती ननद और भाई गौरव की इकलौती बहन। लेकिन इस घर में तो भाई उल्टी ही गंगा बह रही है। जिस परिवार को एक ननद का ससुराल होना चाहिए था, वो 100 ननद का ससुराल बना हुआ था। रविवार का दिन था। गौरव सर्दियों की धूप खाने छत पर बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि पड़ोस वाले घर में रहने वाली रिंकी ससुराल से अपने मायके आई हुई है। अरे छोटी, कब आई तू? एक बार तेरी शादी क्या हो गई, भैया को तो भूल ही गई। अरे नहीं भैया, आपको कैसे भूल सकती हूँ। बचपन से आपके साथ ही तो खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ। इतना प्यार तो मुझे अपने सगे भाइयों से नहीं मिला जितना आपने किया है। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं आपको भूल सकती हूँ? अब आई है ना तो घर पर जरूर आना, अपनी भाभी से मिलकर जाना, समझी? जी भैया, शाम को आऊँगी। गौरव नीचे आकर कहता है, अरे दीपा, इधर आओ, क्या कर रही हो? घर के काम कर रही हूँ। और क्या क्या हुआ बताइए। ये सब काम छोड़ो और पहले बाजार जाकर एक अच्छी सी साड़ी और मिठाई लेकर आओ। अरे किसके लिए साड़ी मंगवा रहे हो? आज तो हमारी एनिवर्सरी भी नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं मंगवा रहा हूँ, मेरी बहन आई हुई है, वो शाम को घर आएगी, फिर उसे खाली हाथ तो भेज नहीं सकते। क्या चित्रा दीदी आ रही है? अरे नहीं, चित्रा नहीं आ रही है, वो रिंकी आ रही है। तुम ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, जाओ फटाफट से बाजार जाकर मैंने जो बताया वो सब लेकर आओ। अभी 3 दिन पहले तुम्हारी बहन शालिनी साड़ी लेकर गई है, अब ये रिंकी आ टपकी। अगर अपने लिए कोई सामान मांग लो ना तो आपकी जेब में से 1 रुपया नहीं निकलेगा, लेकिन इन फालतू की बहनों के लिए तो पैसों का पेड़ लगा रखा है आपने। अरे क्या ज़रूरत है हर सड़क चलती लड़कियों को अपनी बहन बनाने का? और ठीक है, बनानी है तो शौक से बनाओ बहन। शाम को आ रही है ना, बना दूंगी चाय नाश्ता, खा पी कर चली जाएगी। अब ये साड़ी मिठाई वो सब देने की क्या ज़रूरत है, बताओगे ज़रा? देखो दीपा, मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे बहन भाई के घर आती है तो किसी उम्मीद से ही आती है ना। अच्छा लगता है क्या कि तुम उसे यहाँ से खाली हाथ भेजोगी? शादी हो गई है अब उसकी, ससुराल जाकर मेरी दी हुई साड़ी पहनेगी तो याद करेगी ना अपने भाई को। दीपा जानती थी गौरव को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आज पहली बार तो हो नहीं रहा था। ये तो उसकी पुरानी आदत थी, इसलिए वो चुपचाप बाजार जाती है और रिंकी के लिए एक साड़ी और मिठाई का डब्बा लेकर घर आ जाती है शाम के समय। अरे रिंकी, आ गई तू? आजा, तेरी भाभी कब से तेरा इंतज़ार कर रही है। स्पेशल नाश्ता भी बनाया है उसने तेरे लिए। अरे वाह भाभी, आपने तो बड़ी तैयारी कर रखी मेरे आने की। सही बताओ तो इतना सम्मान तो आजकल लोग अपनी सगी ननद को भी नहीं देते जितना आप लोग मुझे देते हो।
मैं एक बार अपने मायके आना भूल सकती हूँ, लेकिन गौरव भैया को नहीं भूल सकती। हाँ हाँ, गौरव भैया को भूलोगी भी कैसे? मोटा शगुन, बड़े बड़े गिफ्ट जो मिलते हैं यहाँ से, ऐसे मोटे आसामी को कोई जल्दी से हाथ से थोड़ी ना जाने देगा। क्या हुआ भाभी, आप किस सोच में पड़ गई? नहीं कुछ नहीं, तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद दीपा ने सबके लिए चाय नाश्ता लगा दिया था। 2-3 घंटे तक रिंकी की आवभगत का दौर चलता रहता है, कभी मीठा तो कभी समोसे, कभी चाय तो कभी कॉफ़ी, और उसके बाद स्पेशल पिज्ज़ा भी। पार्टी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 10 बजे। अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ। गुड्डू और पिंडू नज़र नहीं आ रहे। अरे बुलाओ ना उनको, फिर बुआ 2 महीने से पहले मिलने नहीं आने वाली। एक बार बच्चों को प्यार तो कर लो। हाँ मेरी बहन, अभी बुलाता हूँ। गौरव अपने दोनों बच्चों को आवाज़ लगाकर बुलाता है। दोनों बच्चों के आते ही रिंकी अपने पर्स में से 2 नोट निकालती है और चुपचाप दोनों के हाथ में पकड़ा देती है। ये लो, बुआ की तरफ से, दोनों चॉकलेट खा लेना। हाँ हाँ बुआ, ठीक है। गुड नाइट बुआ। अरे तुम क्या खड़ी हुई देखती रहोगी? विदाई दो ना रिंकी को। मैंने लिफाफा बनाकर तैयार तो रखा है, लाकर उसके हाथ में पकड़ाओ और कुमकुम से तिलक लगाकर विदा करो उसे। हाँ अभी लाती हूँ। दीपा चुपचाप जाकर लिफाफा खोलकर देखती है तो उसमें 500-500 के 2 नोट दिखाई देते हैं। ये लो, इतना खर्चा पहले ही कर चुके, अब इस लिफाफे की ही कमी रह गई थी। ठीक है, खूब बढ़ाओ बहनों पर पैसे। रिंकी के जाने के बाद दीपा अपने बच्चों के कमरे में जाती है। गुड्डू बेटा दिखाओ तो ज़रा, कितने रुपए देकर गई है बुआ तुम्हें? मुझे 50 दिए मम्मा। मुझे भी 50 दिए। ये होती है असली बहनें। यहाँ से 3000 का माल बांध कर ले गई और मेरे बच्चों को 50-50 रुपये थमा दिए। इससे ज़्यादा फ़ायदे का सौदा और क्या हो सकता था? लेकिन क्या करे, हमारे पतिदेव की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है, इनको कुछ समझ में ही नहीं आता। अभी रिंकी को गए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन गौरव के पास फ़ोन आता है। गौरव भैया पहचाना, मैं मनीषा इंदौर से। अरे क्यों नहीं पहचानूंगा, कॉलेज में हम भाई बहनों की जोड़ी कितनी फेमस थी, याद है ना? कितनी बार तुझे गोलगप्पे खिलाया है, याद है कि भूल गई? सब याद है भैया, और जो नहीं याद है ना, उन सब यादों को ताज़ा करने के लिए आपकी बहन आपके शहर आ रही है। स्वागत करने के लिए तैयार हो ना? अरे क्यों नहीं, तेरा ही तो घर है, जब तेरा मन करे तब चलिए। और हाँ, परिवार को साथ लेकर आना। जीजा जी, बच्चे सब ठीक है ना? हाँ भैया, सब ठीक है, और आपकी बात सर आंखों पर। पूरे परिवार को साथ लेकर आ रही हूँ कल सुबह। उस दिन गौरव ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर लौट आता है। गौरव को ऑफिस से जल्दी आया देख दीपा हैरान रह जाती है। क्या बात है गौरव, आज तो आप ऑफिस से बहुत जल्दी लौट आए, कुछ खास बात है क्या? हाँ, खास बात क्यों नहीं है। वो मेरी बहन है ना मनीषा, ऑफिस में उसका फ़ोन आया था। कल सुबह अपने पूरे परिवार को लेकर हमारे घर आ रही है। मेरी बहन आ रही है तो थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल जाता हूँ। तुम ऐसा करो, फटाफट से अपना काम निपटा लो, उसके बाद बाज़ार चलते हैं। उसके 2 बच्चे हैं, पति, सबके लिए बढ़िया गिफ्ट खरीदो। और हाँ, खाने पीने की अच्छे से तैयारी कर लो। यह नहीं कि घर आए मेहमानों को तुम दाल चावल बना कर खिला रही हो। शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। अरे भाई, क्या तमाशा है, आपकी एक बहन जाती नहीं कि दूसरी आके खड़ी हो जाती है। थक गई हूँ मैं तुम्हारी बहनों की खातिरदारी करते करते। शर्म नहीं आती इस तरह से बात करते हुए? जब तुम अपने मायके जाती हो तो तुम्हारी भाभी तुम्हारी खातिरदारी नहीं करती क्या? तब तो तुम्हें तोहफे लेने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब जब मेरी बहन घर आ रही है तो उन्हें देखकर तुम मुंह टेढ़ा कर रही हो। अरे तुम्हारी कोई एक बहन हो तो बात करे ना। वैसे भी तुम्हारी बहन का नाम है चित्रा, तुम शायद भूल गए हो तो मैं याद दिलाती हूँ। और साल में रक्षाबंधन और भैया दूज के अलावा तुम्हें कितनी बार उसकी याद आती है, ज़रा तुम ही बता दो। इसलिए मेरे भाभी होने के फ़र्ज़ पर उंगली मत उठाओ, अपने गिरेबान में झांक कर देखो। जो सही बहन है उसके साथ तो रिश्ता निभाने की तुम्हें फुर्सत नहीं है, और हर सड़क चलती लड़की को बहन बनाकर घर ले आती हो। बड़े अजीब इंसान हो तुम। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तुम्हारी ये 100 बहनों की सेवा मुझसे नहीं हो पाएगी। तुमने कभी किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया होगा, उठना बैठना सीखा होगा, तभी तो भाई बहन के रिश्ते का मतलब समझ पाओगी ना। तुम तो बस मेहमानों को देखकर मुंह बना लेती हो कि कहीं तुम्हें उन्हें 2 रोटी बनाकर ना खिलानी पड़ जाए। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, इस घर में पैसा मेरी कमाई से आता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कमाई के पैसों से अपनी बहन के लिए तोहफे खरीदूँ। तुम चुपचाप चल रही हो, नहीं तो मैं अकेले जाकर भी ला सकता हूँ, मर्जी तुम्हारी है। अभी पिछले महीने ही पिंटू पियानो मांग रहा था अपने जन्मदिन पर,
तो आपने उसे बजट ना होने का रोना रोकर रख दिया। बेचारा मेरा बच्चा हफ्तों तक रोता रहा, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपकी ये मुंह बोली बिन बुलाई बहनों के लिए आपके पास अचानक से पैसे कहाँ से आ जाते? मैं ये नहीं समझ पाती हूँ। अरे ऐसे भी क्या रिश्तेदारी निभानी है आपको कि उसके सामने अपना परिवार ही नजर नहीं आता? इस दुनिया में ना सबसे पहले और सबसे ज़रूरी अपनी फैमिली होती है, लेकिन तुम्हें अपनी फैमिली के अलावा बाकी सब की पड़ी हुई है। खबरदार जो अब एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला। और ये बाहर वाले क्या होता है? 100 बार बता चुका हूं तुम्हें, मेरी बहन है, वो सड़क चलती लड़कियों को बहन नहीं बनाता हूं। मैं बहुत सोच समझ कर रिश्ता जोड़ता हूं। दीपा गौरव को जी भर के बातें सुना चुकी थी, लेकिन गौरव के कान पर तो जू रेंगने को तैयार नहीं थी। वो जानती थी कि अगर गौरव अकेला बाजार गया तो बजट की धज्जियाँ उड़ाते हुए, अपनी बहन के प्यार में पगलाते हुए वो 2 की जगह 5,000 की साड़ी खरीद कर ले आएगा। इसलिए बेमन से वो अपने पति के साथ बाजार की ओर निकल पड़ती है। 2 घंटे की मशक्क़त के बाद मनीषा के लिए साड़ी, उसके दोनों बच्चों के लिए कपड़े और उसके पति के लिए सफारी सूट वगैरह लेकर जब वो घर लौटती है तो उसे देखकर उसका 9 साल का बेटा उदास हो जाता है। क्या बात है बेटा, क्यों नाराज़ हो गए? कुछ बात है क्या? नहीं मम्मा, मैं नाराज़ नहीं हूँ, और वैसे भी नाराज़ होने से क्या फ़ायदा। पापा को तो हम लोगों की पड़ी का है। हमसे ज़्यादा लकी तो पापा की सिस्टर के बच्चे हैं। कम से कम जब भी हमारे घर आते हैं उन्हें नए कपड़े तो मिलते हैं। हमारी तो पापा को याद ही नहीं आती, ना वो कभी हमारे लिए नए कपड़े लाते हैं ना गिफ्ट लाते हैं। बस आप लोग जब भी बाज़ार जाते हो हमेशा पापा की सिस्टर के लिए गिफ्ट लेने ही जाते हो। हम लोगों को तो हमारे बर्थडे पर भी एक चॉकलेट खाकर काम चलाना पड़ता है। देख रही हो तुम्हारी परवरिश, कैसे कैंची की तरह ज़बान चला रहा है तुम्हारा बेटा। यही संस्कार देकर बड़ा कर रही हो ना। गौरव पिंटू के ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी दीपा उसे रोक लेती है। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं पापा से बात करती हूँ। देखिए बेटा, बड़ा हो रहा है आपका, अब उसे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। खुली आंखों से सब दिखाई दे रहा है उसे। महीने में 4 बार आपकी सो कोल्ड बहनें आती हैं और हमारा महीने भर का बजट उड़ाकर चली जाती हैं। मेरे बच्चों की ज़रूरतों को काट काट कर आप अपनी बहनों का घर भर रहे हो। आज तो बच्चों को डरा धमका कर चुप करा लोगे, लेकिन बच्चे हमेशा छोटे नहीं रहते, इस बात का ध्यान रखना। मेरी बातें तो आपको समझ में आती नहीं। हो सकता है शायद कल को जब बच्चे उंगलियां उठाने लगें तब समझ में आए कि सही और गलत के बीच का अंतर क्या होता है। अरे बंद करो अपनी बकवास, थक गया हूं मैं तुम्हारे ये प्रवचन सुन सुन के। मुझे किसके साथ रिश्ता रखना है, कितना रिश्ता रखना है, ये सीखने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम अपने मायके के रिश्ते कैसे निभाती हो मैं तुम्हें नहीं सिखाता, इसलिए तुम भी मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। तैयारी में लगो, सुबह 9 बजे मेरी बहन घर पहुंच जाएगी। और हाँ, उससे शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। बात आई समझ में? और अपने बिगड़ेल बेटों को भी समझा लेना, बी नाइस विद गेस्ट, ओके? बाबूजी माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको वादा किया था ना कि इस महीने आपके लिए मैं एक फैंसी से फ्रेम वाला चश्मा बनवा कर दूंगी, लेकिन शायद इस महीने भी नहीं हो पाएगा। मैं अगले महीने पूरी कोशिश करूंगी। आप नाराज़ तो नहीं है ना बाबूजी? अरे बेटा, हम नाराज़ होकर करेंगे क्या? हम तो बूढ़े आदमी हैं, पूरा दिन घर में बैठकर इस चश्मे से हमें अखबार ही तो पढ़ना होता है। अखबार तो इस पुराने फ्रेम से भी वैसा ही पढ़ा जाता है। लेकिन बेटा, ये जो बच्चों की छोटी छोटी इच्छाओं को तुम लोग मार रहे हो ना, गलत कर रहे हो। उसके लिए हमें बुरा ज़रूर लगता है। बाबूजी की बात सुनकर दीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ही बताइए बाबूजी, मैं क्या करूं? इनकी बहनों के नखरे उठाते उठाते मैं भी परेशान हो गई हूँ। हमारा बजट बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन गौरव कुछ समझना ही नहीं चाहते। वो कोई ना समझ बच्चे थोड़ी ना है कि मैं हर बात उनको जीवन भर समझाती रहूं। उन्हें भी तो समझ में आना चाहिए कि उनकी आमदनी कितनी है और वो बाहर वालों पर कितना खर्च कर रहे हैं। अरे बेटा, कुछ लोगों के कान खराब होते हैं। जब तक कान में गूंज सुनाई ना दे उनको स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा नहीं लग पाता। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि उसकी गूंज उसके बहरे कानों में सुनाई दी जाए। अगले दिन मनीषा आ गई थी। मनीषा के आते ही दीपा के ऊपर काम का पहाड़ टूट पड़ा था। चाय, नाश्ता, खाना सब कुछ तैयार करते करते उसे अपने बच्चों की तरफ देखने की फुर्सत भी नहीं मिल पा रही थी। ऊपर से पति की सख्त हिदायत कि उसकी बहन को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सो अलग। शाम के 4 बज रहे थे। गौरव ने घूरते हुए दीपा की ओर देखा तो दीपा उठकर रसोई में जाकर चाय बनाने लगी।
चाय बनाने के बाद दीपा चाय के 4 कप लेकर मनीषा के कमरे में जाती है। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खटखटाती, मनीषा के कुछ शब्द उसके कान में पड़ते हैं। अरे हाँ यार, तुझे याद है ना अपने कॉलेज में वो घोंचू था? अरे वही गौरव, उसी के घर आई हूँ मैं। तुझे याद है ना, सबको अपनी बहन बनाते घूमता था बेवकूफ़। बस मैंने सोचा जब उसे बहन बनाने का इतना ही शौक है तो क्यों ना प्यारे भैया से कुछ खर्चा ही करवा लिया जाए। अरे यार, मुझे ना मेरठ में 2-3 दिन का काम था। अब होटल के रेट तो तुझे पता ही है ना, आजकल आसमान छू रहे हैं। बस मैंने एक कॉल लगाया गौरव को और वो फटाफट मुझे अपने घर में रखने के लिए तैयार हो गया। अब 3 दिन के लिए मैं उसके घर पर ही रुकी हुई हूँ और उसकी वाइफ जो सेवा कर रही है, आहा क्या बताऊँ, मज़ा ही आ गया। एक बात बताऊँ तुझे, अरे मेरी सगी भाभी ने आज तक मेरी इतनी सेवा नहीं करी जितनी इस इडियट गौरव की बीवी कर रही है। बस एक बात है, गौरव जैसे बेवकूफ़ को इतनी अच्छी लड़की मिली कहाँ से? आजकल ना दुनिया में ऐसी बीवियाँ चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिल रही है जो मुंह बोली बहन को ऐसे पलकों पर बिठा कर रखे। अरे यार, अब तो उसकी यहाँ रुकी है बहन बन के, तो कुछ खर्चा तो तेरा भी हो रहा होगा ना। शादीशुदा बहन कोई भाइयों के घर खाली हाथ थोड़ी ना जाती है। अब उस घोंचू के लिए खर्च करे मेरी जूती, एक चवन्नी खर्च नहीं करने वाली मैं। तुझे पता है उसकी बीवी मेरे लिए साड़ी, मेरे बच्चों के लिए कपड़े और पता नहीं क्या क्या लाई है। बाय गॉड, ऐसे लोग नहीं देखे मैंने। मैं तो जाते टाइम 5-5 रुपए उन बच्चों के हाथ पर रखकर दफा करूँगी। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि यूं ही मुंह बोले भाइयों के ऊपर अपने पति की कमाई उड़ाती रहूं। वाह, ये हुई ना बात। ये हैसियत है मेरे पति की मुंह बोली बहनों की नज़र में, जिनके लिए ये कलेजा निकाल कर रखने को तैयार है। वो ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं जनाब को। बाबूजी, आपने कहा था ना, कुछ लोगों को सीधी सादी बातें सुनाई दिखाई नहीं देती। ये देखिए, मेरे पास आपकी बात का जवाब है। दीपा अपना मोबाइल निकाल कर कांतिलाल के आगे कर देती है। अरे वाह बेटा, ये तूने बहुत सही किया। हम लोग चाहे सारी ज़िंदगी भी समझाते रहते ना तो इस नालायक की समझ में ना आता, लेकिन अब जब अपनी आँखों से देखेगा, कानों से सुनेगा तो ज़रूर इसको यकीन हो जाएगा कि आखिर बाहर वालों की नज़र में इसकी हैसियत क्या है। 3 दिन के बाद मनीषा अपने घर लौट गई थी और मनीषा के जाने के बाद कांतिलाल अपने बेटे को अपने कमरे में बुलाते हैं। बेटा, एक बहुत ज़रूरी चीज़ दिखानी थी तुम्हें। चाहते तो हम तुम्हें ये सब पहले भी दिखा सकते थे, लेकिन वो सही समय नहीं था। तुम बैठो और इसे ध्यान से सुनो। बाबूजी मनीषा का वीडियो गौरव के हाथ में थमा देते हैं। अपनी मुंह बोली लाडली बहन मनीषा के मुंह से अपने बारे में ऐसी बातें सुनने के बाद गौरव गुस्से में लाल पीला हो रहा था। क्या कहा उसने मेरे बारे में? ऐसी बातें कही? उसकी हिम्मत कैसे हुई? अरे जब तुम सब कुछ जानती थी तो पहले क्यों नहीं बताया? तब भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता उसे। चाहे जो भी हो, लेकिन वो हमारी मेहमान थी। मेहमान को इस तरह से धक्के मारकर घर से निकालना हमारे संस्कार नहीं है। गौरव, तुम्हें बहनों पर प्यार लुटाने का इतना ही शौक है तो अपनी सगी बहन पर लुटाओ ना। वो बेचारी तुम्हारे प्यार की एक नज़र के लिए तरसती रहती है और तुम अपना प्यार ऐसी ऐरी गहरी बहनों पर लुटा रहे हो जिन्हें तुम्हारे प्यार की कोई कीमत तक नहीं है। सुना क्या कह रही थी वो तुम्हें? घोंचू, इसी नाम से बुलाते हैं तुम्हें बाहर वाले। गौरव को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो बाहर बहने बनाने से कान पकड़ लेता है।